नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। हाथरस में हुए दर्दनाक एक तरीके से हत्याकांड ही इसको कहेंगे, क्योंकि इस हादसे में करीब करीब 150 का आंकड़ा पहुंचता नजर आ रहा है। अब 150 लोगों के मौत की जिम्मेदारी किसकी है, यह फिलहाल कोई लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो हादसे में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव फरार है, जिसके सत्संग में काफी भीड़ थी, भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि बाबा के सेवकों ने लाठी भांजी और उसके बाद भगदड़ मची और कई लोग शायद इस दुनिया से अलविदा कह गए। बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में पुलिस ने बाबा के सेवादारों और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बाबा भक्त हादसे के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के चश्मदीद ने ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको हिलाकर रखते हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, वो ऐसा होने के लिए ढोंग करता है। रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत का कहना है कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का आदी है और उसके आश्रम में 16-17 साल की लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें वो अपनी शिष्या बताता है। रंजीत ने यह भी आरोप लगाया कि बाबा इन लड़कियों से गलत काम कराता है। रंजीत ने यह भी बताया कि कैसे बाबा ने सत्संग और चमत्कारी शक्तियों का ढोंग रचना शुरू किया और लोग उसके अंधविश्वास में हंसते चले गए। रंजीत सिंह ने बताया कि बाबा के गांव से ही वो बिलोंग करता है और उनके पिता भी बाबा के आश्रम में 15 साल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपाल जाटव ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सत्संग का ढोंग रचाकर एजेंट तैयार किए, जो लोगों को उसकी शक्तियों का बखान करके लोगों को फंसाते थे। रंजीत ने बताया कि एजेंटों को बाबा पैसा देता था और कभी उंगली के चक्र घुमाने तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखाने की बात करके जनता को भ्रमित कराता था। अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी उसने अपने एजेंटों को भेजना शुरू किया और फिर सत्संग करने लगा। रंजीत सिंह जो चश्मदीद था, उसने आगे भी कहा कि यह बाबा नहीं पाखंडी है। उन्होंने कहा कि बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई थी और उनके शव का कोई पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जब बाबा को लगा कि वो फंस सकता है तो उसने अपना आश्रम भी शिफ्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा ने गांव में अवैध कब्जा किया हुआ है। उसकी पत्नी और कई बड़े लोग भी उसके षड्यंत्र में शामिल। अब सूरजपाल जाटव यानी उर्फ भोले बाबा पूरे तरीके से फिलहाल फरार चल रहा है। इन मासूमों की मौत का आखिरकार जो राज है वो फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। आखिरकार किन कारणों की वजह से भगदड़ मची, क्यों इतने लोग इस दुनिया से रुस्वा हो गए, रुखसत हो गए, इसका कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन जैसे सूरजपाल जाटव गिरफ्तार होगा उसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप ईश्वर, भगवान या गॉड किसी को भी मानते हैं तो फिर उनके जो एक तरीके से कहें कि उनके जो मैसेंजर होते हैं उन पर बिल्कुल नकेल कसकर रखी जाए। ईश्वर को हम भी मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन किसी बाबा के चक्कर में फंसने से अपना ही नुकसान। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।